आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। आपकी सैलरी मान लीजिए कि 10,000 रुपये है और आप 1,000 से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपये है और आप अपनी बेरोजगार पत्नी को 2,500 से अधिक नहीं देना चाहते। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आप अपनी बेरोजगार पत्नी को 5,000 से अधिक भरण पोषण नहीं देना चाहते। मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है तो उसमें से आप सिर्फ 10,000 रुपये ही देना चाहते, इससे अधिक नहीं देना चाहते। यानी कि आपकी जितनी सैलरी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 10% ही देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कोर्ट में किस तरह से पक्ष रखना होगा कि कोर्ट हमारे केस में हमारी बेरोजगार पत्नी को हमारी सैलरी का 10% से अधिक भरण पोषण तय ना करे। इसके लिए हमें किस तरह से पक्ष रखना होगा, आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जय जिनेंद्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जैसे ही आपको मेंटेनेंस केस का समन मिलता है आपको बिल्कुल भी हिला हवाली नहीं करनी है। समन मिलते ही आपको पहली तारीख पर एनी कंडीशन कोर्ट में उपस्थित हो जाना है। अगर आप किसी वजह से नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं तो आपके अधिवक्ता महोदय हैं उनको उपस्थित करवा दीजिए, लेकिन आपको केस में उपस्थित होना जरूरी है। नंबर 2, जैसे ही आपको समन मिल जाता है, समन के मिलने के दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख, अब ये तारीखें आपकी 15-15 दिन में लगती हों, चाहे महीने में लगती हों, चाहे 4 महीने में लगती हों, लेकिन चौथी तारीख तक, 5वीं तारीख तक इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपका केस इस बीच में चाहे मेडिसिन सेंटर में हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आपको अपनी तरफ से जवाब दावा, साथ में बैंक स्टेटमेंट, साथ में एफिडेविट, साथ में खर्चे की लिस्ट, साथ में लायबिलिटीज और एसेट्स की लिस्ट, साथ में अगर पत्नी की कोई इनकम है तो उसका प्रूफ का प्रमाण, और पत्नी ने किसी प्रकार की कोई आपके साथ में क्रूरल्टी की तो उसका प्रमाण, और साथ ही अगर पत्नी रीमैरिज कर चुकी है या अडल्ट्री में तो उसका प्रूफ। इतनी चीजें आपको एक साथ न्यायालय के बिना मांगे पहले ही जमा कर देनी है। अब इसका फायदा कैसे कैसे मिलेगा और इसमें आपको लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें दिखानी होंगी ये भी समझ लीजिए। पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर कोर्ट शायद इंटरिम मेंटेनेंस पर सुनने से इनकार कर दे और पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस का लाभ ना मिले, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जल्दी की है, इस कारण से आपको ये फायदा मिल सकता। दूसरा है कि आप सिर्फ 10% से अधिक ना लगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी लायबिलिटीज अधिक होनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो इनकम है उस पर बहुत अधिक लोन है, जैसे कि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज चल रहा है और आप उसका इलाज करवा रहे हैं, तो आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है और आपके पास है मेडिकल्स के बिल और पर्चे हैं, वो आपके पास होना चाहिए, उसे आपको लगाना है। जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति एजुकेशन करना चाह रहा है, उसे आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं, तो उसके खर्चे को आपको डिटेल में बताना है। जैसे कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो ऐसा व्यक्ति है कि अपने लिए कमा नहीं कर सकता है, मतलब कि वो अपंग है, विकलांग है, तो वो या बुजुर्ग है, तो उसकी लायबिलिटीज आपके ऊपर है। जैसे घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो वो लायबिलिटीज आपके ऊपर है, तो आप उनके लिए भरण पोषण कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल आपको कोर्ट में बतानी है या फिर कोर्ट के माध्यम से उनका भरण पोषण आपको अलग कर देना है और वो जजमेंट आपको इसमें लगा देना है। यानी कुल मिला के जितना कम आपको मेंटेनेंस देना है उतनी अधिक आपके ऊपर लायबिलिटीज होना जरूरी है। जितनी ज़्यादा आपके ऊपर लायबिलिटीज होगी वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो सारे के सारे पहले आपकी इनकम में से माइनस होंगे। फिर कोर्ट देखेगी अब बचा कितना, फिर उसमें से तय करेगी, तो फिर उसमें से तय करेगी और पत्नी को भरण पोषण देगी। आमतौर पर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाए जाने पर पत्नी को कोर्ट 10% से लेके जो आपकी इनकम है उसमें से 10% से लेके 30% के बीच में ही भरण पोषण पत्नी को मिलता है। जैसे कि आपकी 10,000 रुपये इनकम है तो उसमें से लगभग 1,000, 1,500, 2,000 इतने ही कोर्ट तय करेगी, लेकिन आपको इस तरह से कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों को रखना होगा। अब जैसे आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से कोर्ट आमतौर पर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन इस तरह से आप पक्ष रखेंगे तब 10,000 से कम नहीं जाएगी और 30,000 से ऊपर
संभवता नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से आपके केस में भरण पोषण तय होगा। इस बात का ध्यान रखिए और इस तरह से आप पक्ष रख सकते हैं। और अगर आपके केस में आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो कोर्ट बिल्कुल भी पैसा नहीं देगी, और देगी तो मिनिमम मेंटेनेंस तय करेगी 10% से कम, क्योंकि वो अडल्ट्री में है और उसका आय का कोई साधन नहीं है। तो कोर्ट ना बोल के उस केस में 10% या उससे कम, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर पत्नी रीमैरिज कर चुकी है तो फिर पत्नी को 1 पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपके केस में पत्नी कमाती है, अर्निंग है, उसका प्रूफ ला दिया तो पर्याप्त है, तो उसे 1 पैसा पर कोर्ट नहीं देगी। इन बातों का ध्यान रखिए। पक्ष रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है भरण पोषण के केस में, और मेंटेनेंस के केस में जरा सी देरी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। नमस्कार।